पाँचवा, इसमें भविष्यवाणी करने की क्षमता है एवं कार्यकरण संबंधी के आधार पर समाजशास्त्र में भविष्यवाणी करने की क्षमता है और असामाजिक संबंधों, प्रक्रियाओं एवं घटनाओं आदि के संबंध में भविष्यवाणी कर सकता है। अतः समाजशास्त्र को एक विज्ञान कहा जा सकता है। छठवां, इसमें विषय वस्तु पाई जाती है एवं समाजशास्त्र में क्या है का वर्णन एवं विश्लेषण करता है, न कि क्या होना चाहिए का। अतः इस आधार पर समाजशास्त्र को एक विज्ञान कहा जा सकता है। सातवां, समाजशास्त्र को विज्ञान मानने के पीछे संवादिता है। समाजशास्त्र में अपने ज्ञान को असत्य न मानकर उसे संज्ञा उत्पन्न करता है और इस संयम का निवारण परीक्षण एवं पुनः परीक्षण के माध्यम से करता है। उदाहरण के लिए दुखी के लिए आत्महत्या संबंधित नियमों, मैक्स वेबर एवं धर्म संबंधित सिद्धांत, सोरोकिन का संस्कृति संबंधित सिद्धांत आदि के संबंध में परिमाण पुनः परीक्षण के उपरांत ही पाए गए हैं। आठवां, समाजशास्त्र को विज्ञान मानने के पीछे इसमें निरंतर गुण भी पाया जाता है। वैज्ञानिक ज्ञान संचय होता है, इसमें न तथ्य जुड़ते जाते हैं। इस तरह समाजशास्त्र का भी विकास होता है। नौवां, इसके सिद्धांत संभविक होते हैं, जो कि विज्ञान की एक विशेषता है एवं उदाहरण के लिए व्यक्तिगत विघटन तथा सामाजिक विघटन एक दूसरे पर निर्भर है। यह सिद्धांत सभी देश तथा काल में लागू होते हैं। उपयुक्त तर्कों के आधार पर निष्कर्ष निकलता है कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है। समाजशास्त्र एक विज्ञान नहीं है। बहुत सी विचारकों एवं समाजशास्त्र में विज्ञान की श्रेणी में रखने के विरुद्ध अनेक आपत्तियां उठाई है, जो निम्नलिखित हैं। पहला, सामाजिक घटनाएं जटिल होती हैं क्योंकि सामाजिक संबंध एवं व्यवहार अपरिवर्तनशील होते हैं, जो समाजशास्त्र के वास्तविक अध्ययन में बाधक होता है। दूसरा, भौतिक शास्त्र, जीवन शास्त्र आदि विज्ञानों की भांति समाजशास्त्र में प्रायोगिक अध्ययन प्रयोगशाला के माध्यम से संभव नहीं है। हालांकि समाज के प्रयोगशाला में इसे अध्ययन किया जाता है, परंतु यह नियंत्रित वातावरण में नहीं होता है। तीसरा, इसमें विषय वस्तु एवं अभाव पाया जाता है। समाजशास्त्र में प्रकृति विद्वानों की तुलना में कम वस्तुनिष्ठता पाई जाती है, क्योंकि इनमें समाजशास्त्री जिन घटनाओं का अध्ययन करता है वह स्वयं भी इसका एक अविभाज्य अंग होता है। चौथा, इसमें परिशुद्धता का अभाव पाया जाता है। भौतिक विज्ञानों में जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन होता है वे अक्सर सत्य निकलते हैं, लेकिन समाजशास्त्र के सिद्धांत तभी असत्य निकलते हैं जब अन्य सभी बातें असमान हों। पाँचवा, समाजशास्त्र घटनाओं की प्रकृति अत्यंत गतिशील होती है। सामाजिक घटनाओं की गतिशीलता ही समाजशास्त्र को विज्ञान की श्रेणी में रखने का बाधक होता है। छठवां, इसमें विषय सामग्री को मापने की असमर्थता पाई जाती है, जबकि भौतिक शास्त्र आदि विज्ञान में यंत्रों की सहायता से विषय सामग्री की भली भांति माप हो जाती है। सातवां, समाजशास्त्र यथार्थ एक्स नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि विषय या यथार्थ ज्ञान नहीं देता है। अंतरिक्ष विज्ञान, खगोल विज्ञान एवं मानव विज्ञान आदि से भौतिक विज्ञान के असामान्य यथार्थ होने की कल्पना नहीं की जा सकती है। समाजशास्त्र की विषय वस्तु समाज के गतिशील होने के कारण इसमें कुछ हद तक यथार्थ की कमी होती है। आठवां, इनमें भविष्यवाणी करने की क्षमता नहीं होती है। हालांकि विषय सामग्री के आधार पर किसी विषय की भविष्यवाणी करने की क्षमता कम अधिक होती है। कुछ हद तक समाजशास्त्र द्वारा भविष्यवाणी की जा सकती है। उपयुक्त विवेचना के स्पष्ट समाजशास्त्र को विज्ञान मानने और नहीं मानने के पक्ष विपक्ष में अनेक तर्क दिए गए हैं, परंतु सभी विज्ञानों की एक सीमा होती है। अंततः प्रश्न उठता है कि सामाजिक शास्त्र किस प्रकार का विज्ञान है, सामाजिक शास्त्र किस प्रकार का विज्ञान है।